वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी यानी कि इथेरियम लास्ट ईयर में एक अपग्रेड होता है जिसका नाम है द मर्ज, यानी कि वो प्रूफ ऑफ वर्क से सीधा प्रूफ ऑफ स्टेक चली जाती है। नाउ हाफ एन ईयर के बाद अब उसमें एक हमें और नया अपग्रेड देखने को मिलता है जिसका नाम है शंघाई। आखिर इस अपग्रेड में क्या क्या होने वाला है, और जैसा कि बताया जा रहा है कि 18 मिलियन से भी ज्यादा जो इथेरियम हैं जो लॉक्ड हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। क्या इस पर इथेरियम के प्राइस पर बड़ा क्रैश आएगा? इससे इथेरियम का प्राइस डाउन होगा या फिर हमें एक बुल रन देखने को मिल सकता है? ऐसे कई सवाल आपके मन में जरूर आ रहे होंगे जब से आपने इस अपग्रेड के बारे में सुना होगा जिसका नाम है शंघाई। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं, इसी के बारे में जानते हैं कि क्या एक्चुअल में ये अपग्रेड है और इसके होने के बाद जो कि 12 अप्रैल को लाइव होने वाला था, तो इसके बाद हमें क्या क्या चेंजेस है जो देखने को मिले हैं इथेरियम के प्राइस में, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या सच में जो है स्टेक किए हुए इथेरियम थे वो अनस्टेक हो गए हैं, अनलॉक हो गए हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है डेटा के अकॉर्डिंग कि 18 मिलियन से भी ज्यादा जो इथेरियम है वो अनलॉक होने थे। हेलो एंड वेलकम बैक टू फिनस्ट्रीट। आई होप आप सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो हम बात कर रहे थे शंघाई अपग्रेड के बारे में। तो आखिर क्या है, क्या इसके बाद जो प्राइस है इथेरियम का वो बहुत ज़्यादा राइज हुआ या फिर एकदम से हमें क्रैश देखने को मिला है? क्या जितने स्टेक हुए थे वो अनलॉक हो गए हैं इथेरियम? आखिर ऐसे जो वैलिडेटर्स हैं उन्होंने अपने जो स्टेक पर क्यों लगाए थे? इन सब सवालों के जवाब हम तब देंगे जब आपको सबसे पहले पता हो कि शंघाई अपग्रेड क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि शंघाई अपग्रेड है क्या। अब लास्ट ईयर क्या होता है, 2022 में जो है इथेरियम पर एक बड़ा अपग्रेड आता है जिसमें जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क से शिफ्ट होकर प्रूफ ऑफ स्टेक में चला जाता है। पर आपको मैं वो भी बता दूं, जो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक है वो कंसेंसस मैकेनिज्म है क्रिप्टो करेंसी के, यानी कि ये क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको प्रोसेस करने का एक जरिया है। इसमें जो है ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ब्लॉक में रिकॉर्ड की जाती है। तो इन तरीकों को जो हम प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में बता देती हूँ आपको। प्रूफ ऑफ वर्क जो होता है उसमें क्या होता है, जब भी जो आप कोई भी एक न्यू ट्रांजैक्शन होती है उसे ब्लॉक में रिकॉर्ड करने के लिए ना जो वैलिडेटर्स होते हैं वो अपनी कंप्यूटर पावर से आपस में कम्पीट करते हैं कि कौन जो है वो इस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में, जैसे हम जानते हैं ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स होते हैं उसमें ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड होती है, उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए आपस में कम्पीट करते हैं। और इन सब में से जो यानी कि जितने भी जो वैलिडेटर से कम्पीट कर रहे हैं उनमें से सिर्फ एक ही जीतता है, और जो वही है इस ट्रांजैक्शन को जो है ब्लॉक में वैलिडेट करता है। अब जो इतने सारे कंप्यूटर की पावर लगी है वो सब वेस्ट चले जाते हैं, यानी कि जो सिर्फ एक वैलिडेटर जीता है उसी को रिवॉर्ड मिलता है। ऑफ कोर्स रिवॉर्ड मिल रहा है तभी वो इतनी मेहनत कर रहा है, उसे रिवॉर्ड में जो भी कॉइन या जिसके लिए भी वो ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा है वो आपको मिल जाती है एज अ रिवॉर्ड। पर जितनी भी जो और लोगों ने जो कम्पीट किया था, कंप्यूटिंग पावर लगी थी, वो सब वेस्ट चली जाती है। उसी के दौरान में दूसरी अगर प्रूफ ऑफ स्टेक की बात कर लो, प्रूफ ऑफ स्टेक में ऐसा नहीं होता। इसमें जो वैलिडेटर्स होते हैं वो जो है अपने स्टेक पर जो है कम्पीट करते हैं। तो इस तरह से जो आपको समझ आ गया होगा प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, तो अब आपके लिए समझना थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा शंघाई अपग्रेड के बारे में। तो ये जो है पिछले साल हुआ, इस तरह से प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर जो है शिफ्ट हो गया था इथेरियम। अब शंघाई अपग्रेड में क्या है कि जितने जो वैलिडेटर्स थे जिन्होंने स्टेक पर लगाए थे अपने इथेरियम, और जैसा कि इथेरियम 2.0 नेटवर्क का पार्ट बनने के लिए, वैलिडेटर बनने के लिए जितने लोगों ने इथेरियम अपने स्टेक पर लगाए थे वो सारे के सारे जो हैं अनलॉक हो जाएंगे, यानी कि अब वो जो है उन पर वैलिडेट कर सकेंगे। और जिनकी संख्या बताई जा रही है कि 18 मिलियन अराउंड तक की जो है संख्या इथेरियम की जो है वो अनलॉक की जाएगी। अब सवाल ये आता है कि जब इतने सारे जो है इथेरियम अनलॉक होंगे तो क्या इसके बाद जो है इथेरियम का प्राइस क्रैश होगा या फिर बुल रन देखने को मिलेगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल जो है इन्वेस्टर्स का है। और इसके अलावा मैं बता दूं जो शंघाई अपग्रेड है उससे काफ़ी चीज़ें जो है थोड़ी बदल भी जाएंगी, यानी कि सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा आपको ये कि आप अब इन फ्यूचर कभी भी किसी भी टाइम जो है इथेरियम स्टेक कर सकते हैं या फिर अनस्टेक कर सकते हैं। और इसका बड़ा प्रभाव जो पड़ेगा वो गैस फीस पर भी पड़ेगा, और सबसे बेनिफिशियल ये उन लोगों के लिए हो जाएगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं इथेरियम के लिए या फिर करने के लिए उन्होंने रखी हुई है।
क्योंकि जैसा कि इससे लिक्विडिटी भर पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म का फ्यूचर काफ़ी अच्छा इस पर दिख रहा है इथेरियम पे, और इससे लोगों का थोड़ा ट्रस्ट भी जो है इथेरियम पर बढ़ जाएगा। अब जैसा कि हम जानते तो खैर है ही है कि इथेरियम जो है सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी भी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही, तो ये काफ़ी अपग्रेड से हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर हम प्राइस की बात कर ले, फिलहाल जो इथेरियम का प्राइस देखने को मिला है तो वो काफ़ी पॉजिटिव ही दिखा है, यानी कि पिछले लास्ट अगर 8 मंथ से ले ले तो अब तक उसने अपना जो सबसे हाई ही प्राइस जो है रीच किया है, दैट इज़ मोर देन $2000। और मैं बता दूं आपको, इस पर 13% का वीकली जो है राइज देखने को मिला है इस शंघाई अपग्रेड के बाद। सो लेट्स सी, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि शंघाई अपग्रेड आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि इससे जो है इथेरियम की जो पॉपुलैरिटी के साथ साथ उसके प्राइस पर इंक्रीज आने वाला है या फिर इससे डाउन आएगा इन फ्यूचर। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कहीं जिनके वैलिडेटर्स जिन्होंने अपनी स्टेक पर लगा रखे थे इथेरियम, उनके लिए तो काफ़ी खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि अब उनको जो है अपने इथेरियम वापस मिल जाएंगे, वो चाहे इन्हें सेल आउट करे या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। बाकी जुड़े रहे फिन स्ट्रीट के साथ, हम अक्सर क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट और इन्फॉर्मेशन जो है अपने चैनल पर डालते रहते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से जब भी हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। हमें कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन लगी तो इसे लाइक करिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो कि इथेरियम में इन्वेस्ट करते हैं या फिर करने का सोच रहे हैं और जिनको शंघाई अपग्रेड के बारे में अब तक नहीं पता है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।